किसी ने सच कहा है कि हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और वो शख्स जो दुनिया को हंसाने का बादशाह था खुद अपने दुखों के बोझ तले दबकर जिंदगी गुजार रहा था। चार्ली चैपलिन, एक ऐसा नाम जिसने सिनेमा की दुनिया को बदल कर रख दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान ने हंसी की दुनिया आबाद की, उसकी अपनी जिंदगी अलमिया का शाहकार थी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक यतीम बच्चे से अजीम फनकार बनने तक की वो कहानी जो आपको हैरान कर देगी। इन्फो ट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, चार्ली स्पेंसर चैपलिन 16 अप्रैल 1889 को लंदन के एक गरीब इलाके वॉलवर्थ में पैदा हुआ। ये वही साल था जब एडोल्फ हिटलर भी पैदा हुआ था, और मुस्तकबिल में दोनों का जिक्र एक ही फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर में एक दूसरे के खिलाफ हुआ। चार्ली का बचपन गुर्बत, भूख और बदहाली की तस्वीर था। इसके वालिद चार्ल्स चैपलिन सीनियर एक स्टेज गुलकार थे, लेकिन शराब नोशी ने उन्हें तबाह कर दिया। इसकी मां हाना चैपलिन एक अदाकारा थी, लेकिन जहनी बीमारी ने उन्हें काम करने के काबिल नहीं छोड़ा। चार्ली और इसके भाई सिडनी ने कई रातें भूखे पेट गुजारी, कभी यतीम खानों में, कभी गलियों में। यही सख्तियां इसकी जिंदगी के पहले सबक बनी। जिंदगी में जो कुछ मिले इसे हंसी में बदल दो। 1894 में जब चार्ली सिर्फ 5 साल के थे, उनके वालिद ने उन्हें और उनकी मां को छोड़ दिया। उनकी मां हाना चैपलिन एक अदाकारा थी, लेकिन एक जबरदस्त माली और जहनी दबाव की वजह से वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम हो गई। चार्ली और उनके भाई सिडनी को कई बार यतीम खानों में रहना पड़ा। ये गुर्बत और भूख ही वो अनासिर थे जिन्होंने चैपलिन को जिंदगी के तल्ख हकाइक सिखाए। इनकी मां का कहना था, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि कभी हार ना मानना, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। चार्ली ने अपनी पहली परफॉर्मेंस 5 साल की उम्र में दी, जब उनकी मां की आवाज खराब हो गई और वो स्टेज पर गाने से कासिर थी। उस वक्त चैपलिन ने स्टेज संभाला और गाना गाया। लोगों ने कहके लगाए, और चैपलिन के लिए यह लम्हा जिंदगी बदल देने वाला था। 1903 में चैपलिन ने एक थिएटर कंपनी में शामिल होकर अपना करियर शुरू किया। वो जल्द ही अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से मशहूर हो गए। उनकी जिस्मानी हरकत और तासुरात ने उन्हें दूसरों से अलग कर दिया। 1910 में चैपलिन अमेरिका चले गए और वहां अपनी थिएटर परफॉर्मेंस से तहलका मचा दिया। लेकिन ये फिल्में थीं जिन्होंने उन्हें दुनिया भर में मशहूर किया। 1914 में चार्ली चैपलिन ने अपनी पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग की, लेकिन ये उनका किरदार दी ट्रम्प था जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। ये किरदार एक मासूम बेघर आदमी था जो दुनिया के खिलाफ लड़ते हुए भी अपनी मासूमियत बरकरार रखता था। 1915 की फिल्म दी ट्रम्प ने उन्हें एक आलमी शोहरत याफ्ता फनकार बना दिया। चैपलिन की फिल्मों में मज़ाह सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं था, बल्कि इसके जरिए वो समाजी मसाइल पर भी रोशनी डालते थे। उनकी मशहूर फिल्में जैसे मॉडर्न टाइम्स, सिटी लाइट्स और दी ग्रेट डिक्टेटर न सिर्फ मज़ाहिया थी, बल्कि माशरती मसाइल पर गहरा तंज भी थी। मॉडर्न टाइम्स ने सनती दौर के इंसान की जद्दोजहद को दिखाया, जहां मशीनें इंसानों पर गालिब आ रही थी। दी ग्रेट डिक्टेटर ने एडोल्फ हिटलर की जालिमाना हुकूमत को निशाना बनाया, और इस फिल्म की आखिरी तकरीर आज भी दुनिया को मुतासिर करती है। चैपलिन की ज़ाती ज़िंदगी हमेशा तनाज़ात का शिकार रही। उनकी 4 शादियां हुई, जिनमें से 3 नाकाम रहीं। इन पर कई बार इखलाकी इल्ज़ामात लगाए गए। इसके अलावा अमेरिकी हुकूमत ने इन पर कम्युनिज्म की हिमायती होने का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1952 में चैपलिन को अमेरिका छोड़कर स्विट्ज़रलैंड में बसना पड़ा। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, लेकिन वो कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करते थे। 1972 में बॉलीवुड ने चैपलिन को वापस बुलाया और उन्हें ऑनररी ऑस्कर दिया। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने उनकी अजमत को तस्लीम किया। स्टेज पर उन्हें 12 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिली, जो बॉलीवुड की तारीख में एक मुनफरिद लम्हा था। 25 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन स्विट्जरलैंड में अपने घर में इंतकाल कर गए। वो 88 साल के थे। उनकी मौत के बाद भी उनका असर ख़त्म नहीं हुआ। चैपलिन की फिल्में आज भी लोगों को हंसाती है, और उनके अल्फाज हमें ये सबक देते हैं कि ज़िंदगी को कभी संजीदगी से ना लें। चार्ली चैपलिन एक फनकार नहीं बल्कि एक तहरीक थे।
उनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि दुनिया को हंसाना आसान नहीं, ख़ास तौर पर जब आप खुद अंदर से टूटे हुए हों। वो हमें ये सिखा गए कि ज़िंदगी की तलखियों को हंसी के ज़रिए फतह किया जा सकता है। वो हंसी के बादशाह थे, लेकिन उनकी कहानी दुखों का एक शाहकार है। इन्फो ट्रेंड टीवी की आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।